प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 2.2 बहुपद प्रश्न 2 यानी प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 2 हम आज की इस क्लास में समझेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 1 समझा था। उसमें हमने द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किए और उसके साथ ही हमने शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल समझा था, जिसके माध्यम से हमने शून्यक एवं बहुपद के जो गुणांक हैं उनका जो संबंध था उनकी सत्यता की जांच की। इस प्रश्न यानी 2 में हमें समझना है शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, हमें बहुपद ज्ञात करना है। चलिए समझ लेते हैं। सवाल नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। शून्यकों का योग दिया हुआ है तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। पहला सवाल है 1/4, ये शून्यकों का योग है, -1 ये शून्यकों का गुणनफल है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, एल्फा और बीटा, दो शून्य होते हैं, उनका योग एवं गुणनफल दे रखा है, हमें उनकी मदद से बहुपद ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल काम है। चलिए हम समझ लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, अगर ऐसा आ जाए तो आप बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। शून्यकों का योग लिख सकते हैं, शून्यकों का योग, जिसमें हम क्या लिख सकते हैं, एल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग क्या आ रहा है, 1/4। ओके, अब इसके साथ ही आप थोड़ा सा यहां लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी एल्फा गुणा बीटा। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, -1। -1 को हमें लिखना है -1/1। इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। अब दोनों में आपको ये बात ध्यान रखनी है, हर समान होना चाहिए। इसमें 4 है, इसमें भी 4 होना चाहिए। ये आपको इतना सा ध्यान रख लेना। इसको 4 बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करें। तो 4 से गुणा अंश को भी करना है और हर को भी करना है। 4 का गुणा -1 से करेंगे तो -4/4 एकम 4। अब दोनों में हर समान मिल गया, यानी शून्यकों का जो योग आता है वह हमें कितना प्राप्त होता है, -b/a, -b/a। b को आप कोष्टक में लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और शून्यकों का गुणनफल आता है c/a। ABC अपने को इससे ज्ञात हो जाएंगे। यहां आपको सबसे पहले a का मान 4, a का मान 4, ये इसलिए हमने दोनों को समान किया। तो यहां a बराबर कितना हो जाएगा, 4। डायरेक्ट लिख लेना है a बराबर 4। -b बराबर 1, -b बराबर कितना है, 1। तो हमें b बराबर कितना आएगा, -b बराबर 1। b बराबर कितना आ जाएगा, -1/-1 का भाग देंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। b बराबर कितना आएगा, -1। a बराबर 4, b बराबर आएगा -1 और c बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, c बराबर -4। ये तीनों मान हमें जो शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है
उसकी मदद से ज्ञात कर लेना है। अब यदि हमारे पास ए बी सी प्राप्त हो गया, हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अतः कौन सा? द्विघात बहुपद। क्या लिखना है? द्विघात बहुपद। ये लाइन लिख सकते हैं। अतः द्विघात बहुपद क्या होगा? आपको बहुपद के लिए ध्यान रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए की जगह आपको ए का मान रखना है। 4x स्क्वायर प्लस बी का मान -1 है, तो यहाँ माइनस लिख देंगे डायरेक्ट ही। माइनस का कितना है? बी का मान -1 है और पीछे x आ रहा है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। -x और प्लस सी का मान है -4, तो -4 ये लिख लेंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बहुपद हमने ज्ञात कर लिया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो विद्यार्थियों, है ना कितना इजी? यानी शून्यकों का योग दिया हुआ हो, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो, तो हम इस प्रकार से दोनों की मदद से हम ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे और हम बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। बिल्कुल इजी है। इसी प्रकार से हम अगले सवाल का अभ्यास करते हैं। देखेंगे दूसरा, शून्यकों का योग √2, शून्यकों का गुणनफल 1/3। हम लिखेंगे शून्यकों का योग जो दिया हुआ है उसी की मदद से शून्यकों का योग क्या होगा? जो दिया हुआ है √2, इसे हम क्या लिख सकते हैं? √2/1। इसके साथ दोनों एक साथ लिखना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है? 1/3, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा गुणा बीटा। शून्यकों का योग आता है -b/a। सॉरी, इसके साथ अपन ये करने से पहले एक काम और करेंगे। इन दोनों में हर समान होना चाहिए। इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो इसमें भी 3 बनाओ। तो उसके लिए क्या करेंगे? 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। 3/3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3√2/3 एकम 3। हर समान हो, उसके बाद में अपने को लिखना है -b/a, और इसमें शून्यकों का गुणनफल आता है c/a। ये वाला आपके पहला और ये दूसरा, उसमें भी लिख लीजिए आप पहला दूसरा। इनकी मदद से ही अपन करते हैं। ये आपके पहला और ये दूसरा, इनकी मदद से ही अपन बहुपद ज्ञात करते हैं। तो यानी पहले हम ए बी सी का मान, यहां ए बराबर कितना आ जाएगा? 3। 3, ए को 2 जगह देखना है। ए बराबर कितना? 3। माइनस बी का मान कितना है? 3√2। एक तो हमें ये आवश्यकता है इसकी। -b बराबर 3√2 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा?
b बराबर -3 √2, यानी इसका -1 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, -3 √2 आ जाएगा। ये हमारे b का मान हो गया। c का मान कितना है, 1। c बराबर 1। तो बहुपद लिख लेंगे, अतः द्विघात बहुपद क्या होगा, लिख लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, यानी a की जगह आपको a का मान लिखना है, यानी 3x²। b की जगह आपको b का मान लिखना है -3 √2, -3 √2 x, c की जगह c का मान लिखना है 1 प्लस 1। ये हमारा हो जाएगा आंसर, 3x² -3 √2x प्लस 1। आ गया समझ में ये वाला? आ गया ना आपको समझ में? इसका अभ्यास करना है। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 3, शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल √5। इसे भी हम हल कर लेते हैं। शून्यकों का योग, जिसे हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है, 0। और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा, कितना आया, √5। इसे हम क्या लिख सकते हैं, √5/1। शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। ए दोनों में सेम है, ओके। यहां a बराबर कितना है, 1। एक तो हमें ये वाला मान चाहिए। दूसरा -b बराबर 0, तो b बराबर भी क्या होगा, -0, यानी 0 माइनस में नहीं होता, 0 0 ही होता है। उसको प्लस लिखो माइनस लिखो, वो 0 0 ही होता है। b का मान 0 और c बराबर √5। ये तीनों मान अपने को चाहिए बहुपद के लिए, अतः द्विघात बहुपद क्या होगा, वही फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c। ए की जगह ए का मान एक x² है, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस b का मान 0, यानी 0 गुणा x, 0x, 0 गुणा x, और c का मान कितना है, प्लस √5। ये वाला मान 0 ही आएगा। इसे हम डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x² प्लस √5। ये हमारा हो जाएगा आंसर, द्विघात बहुपद x² प्लस √5। आ गया समझ में? अगला चौथा, 1 शून्यकों का योग 1, शून्यकों का गुणनफल 1। इसे भी हम हल कर लेते हैं। जो दिया हुआ है उसी की मदद से हम हल करते हैं।
शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा, वह कितना दिया हुआ है? वह भी 1 दिया हुआ है। 1 और 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। दोनों में हर समान है। शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। यहाँ a बराबर कितना आ रहा है दोनों में? 1। a बराबर 1, 1 मान तो हो गया अपना ये वाला। माइनस b बराबर कितना आया? माइनस b बराबर 1 है। b बराबर क्या होगा? माइनस को उधर पक्षांतर करेंगे, बटे में जाएगा। -1 का भाग -1 में, यानी माइनस का 1। b बराबर आएगा -1, और c बराबर क्या आएगा? c बराबर 1। ये तीनों ही मान अपने को a b c तीनों ही चाहिए। तीनों ही मान यदि हमें पता चल जाए, हम लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद x स्क्वायर ax स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a का मान 1 है, पीछे x स्क्वायर है तो डायरेक्ट x स्क्वायर लिखना है। b का मान कितना? -1, -1x यानी माइनस का x, प्लस c का मान है 1 तो प्लस 1। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा बहुपद हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आ गया समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। पांचवा, -1/4, 1/4। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। हल कर लेते हैं। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। शून्यकों का योग -1/4। शून्यकों का गुणनफल भी लिख लीजिए। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा कितना दिया हुआ है? 1/4। हर दोनों में समान है, 4-4, तब हमें कोई दिक्कत नहीं। शून्यकों का योग होता है -b/a। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। अब यहाँ आप मान लिख सकते हैं। यहाँ a बराबर कितना आ रहा है? 4, माइनस b बराबर माइनस का 1, तब b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कट जाएगा, b बराबर आ जाएगा 1। और c बराबर क्या होगा? c बराबर 1। अब हमें बहुपद लिख लेना है। अतः द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी। ए की जगह आपको 4 लिखना है, 4x स्क्वायर, बी का मान प्लस का 1 है तो प्लस का 1x, जिसे हम 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं x। सी का मान है 1 प्लस का 1। ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आपको समझ में ये वाला भी। अगला लास्ट उतार लेते हैं। सवाल नंबर 6, 4 और 1 शून्यकों का योग 4 है, शून्यकों का गुणनफल 1 है। इसे भी हम हल कर लेते हैं। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग है 4, 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा, गुणनफल कितना 1 दिया हुआ है, 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। नीचे हर समान है, नीचे वाला हर समान रखना है। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस b/a। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। ए समान मिल गया, इसे आप 1 और 2 नंबर लिख लीजिए, सब में कर दीजिएगा, पिछले वाले सवालों में भी। इसमें भी हम पहला ये वाला 1 है और ये वाला 2 है, इन दोनों की मदद से हम काम करते हैं। ये 1 और ये दूसरा, ये 1 और ये 2, इन दोनों की मदद से ही हम काम कर रहे हैं। इन दोनों, सॉरी इसको मैंने 2। अब हमें यहाँ एबीसी मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ ए बराबर कितना आ रहा है, 1, माइनस बी बराबर 4 है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, -4। बी के लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना, सी बराबर 1। अतः द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ए की जगह आपको 1 लिखना है, पीछे x स्क्वायर है, x स्क्वायर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, x स्क्वायर, b का मान कितना -4, -4x, c का मान है 1, तो प्लस 1, ये अपना हो जाएगा द्विघात बहुपद, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आ गया समझ में आपको। तो इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था, उनकी मदद से हमने द्विघात बहुपद ज्ञात करना सीखा। हम कैसे ज्ञात करते हैं, आप सभी भी इनका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।